जीवम दवम जिन्वर वसिण जली दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा नमो अरिहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। जो बोली अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षम ज्ञानोपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद महाराज की सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा श्रद्धालु एवं महानुभाव, आप सभी यहाँ अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए और आत्म कल्याण के सूत्रों को जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे जीवन में, हमारे अंतरंग में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, हम कुछ करें आत्म कल्याण के लिए। संसार का प्रत्येक व्यक्ति और विश्व का प्रत्येक व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए कोई ना कोई क्रिया करता है। आप लोग भी कोई ना कोई क्रिया जरूर कर रहे होंगे। नदी किनारे जाना, मछलियों को आटे की गोली बना करके डालना, वृक्षों के पास आटा डाल करके चींटियों को दाना, पक्षियों को दाना डालना, गैयाओं को चारा देना, अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम में जाकर के और अनाथों के लिए, वृद्धों के लिए कुछ ना कुछ भेंट देना। कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर जाकर के गरीबों को, दीनहीन प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए चाय, नाश्ता इत्यादि की चीजें देते हैं। ये सारी क्रिया करने के बाद मन में आता है कि अभी और भी कुछ है। हमने चैरिटी भी किया। आप ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा विश्व, प्रत्येक व्यक्ति धर्म की कोई ना कोई क्रिया करता है और सोचता है कि इनके माध्यम से हमारा कल्याण हो जाएगा। और ये सारी क्रिया करने के बाद भी मन में एक जिज्ञासा रहती है कि अभी भी कुछ बचा है। अंतरंग से एक आवाज आती है, नहीं, यही हमारी आत्मा का कल्याण नहीं करेगा, और भी कुछ ऐसा है जिसके माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ऐसा क्या है जिसके माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण हो? फिर मन में एक जिज्ञासा आती है कि हमने ये जो शुरू किया है, इसके बाद भी कुछ बचा है जो शुरू करना है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम अपने जीवन की शुरुआत कहां से करें, जीवन कहां से शुरू करें, समझ में नहीं आता। इतना तो नहीं है, अभी कुछ और भी है जिससे हमारा जीवन शुरू होगा। माँ बाप ने कहा कि पढ़ो लिखो, मन में था खेल कूद ले, तो ठीक है, खेल लिए, कूद लिए, खिलौने से बढ़िया बढ़िया खेल, खिलौने से खेले कूदे। पढ़ाई लिखाई भी हमने अच्छे से अच्छी करी है, शादी ब्याह कर लिया, बच्चे भी हो गए हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन मन में सवाल खड़ा रहता है कि ये सब तो कर लिया, लेकिन कोई और भी ऐसी चीज है जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। ये जीवन की शुरुआत नहीं है। जीवन की शुरुआत कोई ऐसी क्रिया से होगी जिससे अंतरंग में लगे कि हाँ, हमने शुरुआत कर दी। जीवन की शुरुआत होगी कहां से? ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे जीवन की शुरुआत हो? महान भाव, आपका हो भाग्य है, सौभाग्य है कि आपने जैन धर्म में जन्म लिया है। जैन धर्म में प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान हमारे आचार्यों ने, हमारे अरहंतों ने, हमारे भगवंतों ने समय रहते किया। महावीर स्वामी के मुख जाने के बाद अंतिम अनुगत केवली जम्बू स्वामी हुए, जिनके साथ में लगभग 500-550 साधु थे। उनके बाद अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी जी हुए, जिनके साथ में 12,000 मुनि महाराज। उन्हीं के शिष्य जो रहे वो अंतिम मुकुटबध राजा
चंद्रगुप्त स्वामी रहे। उन्हीं की परपाटी में एक आचार्य ने जन्म लिया, जिन्होंने दक्षिण दिशा की ओर जन्म लिया। बाल्यकाल में ही वैराग प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण करी। दीक्षा अवस्था का नाम उनका पद्मनंदी स्वामी रहा। गुफा में रह करके खूब गूढ़ अध्ययन किया, साधना की। साधना का फल ये मिला कि उन्हें रिद्धि प्रकट हो गई और उस रिद्धि के माध्यम से वो विदेह क्षेत्र की यात्रा करके आए। सिमंदर स्वामी के समोशरण में भी गए, उनके दर्शन किए। एलाचार्य, गिरपिच्छाचार्य, वक्रगिरवाचार्य, भट्टकेर स्वामी, बलात्कार गणी इत्यादि नामों से उनको जाना गया। कोणकुंदु नाम के नगर में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कुंदकुंद स्वामी भी रहा। महानुभाव कुंदकुंद स्वामी एक ऐसे आचार्य रहे जिन्होंने साधु संप्रदाय के लिए 84 पाहुड़ की रचना करी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी की लेखनी इतनी बड़ी रही कि उन्होंने ऐसे ऐसे रहस्यमय ग्रंथ दिए हैं, आत्मा का ऐसा वर्णन किया है ग्रंथों में जिनको पढ़ करके बड़ा आनंद आता है। साधु के लिए मूलाचार, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, दप पाहुड़, भप पाहुड़, लिंग पाहुड़ इत्यादि पाहुड़ों की रचना की। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रहन सार नाम की ग्रंथ की रचना करी। इसमें गृहस्थों के लिए पूरी संहिता दी है कि आहार दान कैसे देना है, भगवान को कैसे पूजना है। तिरुकुल्लर काव्य राजनीति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ रच दिया। पूरे विश्व में एक ही आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसका नाम समय सार है। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी एक ऐसे आचार्य रहे हैं जिन्हें 13 पंताम ना हो, चाहे 20 पंताम ना हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे तारकपंथ, चाहे तारकपंथ, चाहे मुमुक्षुपंथ, कोई भी पंथ रहा हो, कोई भी मत रहा हो, सभी ने एक होकर के आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी को सम्मान दिया है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी को वैज्ञानिक, भौगोलिक या फिर सभी धर्मों ने आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी को सम्मान दिया। कुंदकुंद स्वामी जी ने साधुओं के लिए 10 भक्तियों की रचना भी करी है। सिद्ध भक्ति, शुभ भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, पंचभाग भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, आत्मा की पवित्रता के लिए समाधि भक्ति लिखी है। समाधि भक्ति की 7वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने लिखा है, उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन की सारी बात इसमें कह दी हो। समाधि भक्ति की 7वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी हमारी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। उन्हीं की इस गाथा को देखते हैं। उन्होंने लिखा है, तब पादो मम हृदयम तब पद्मे लीनम तिष्ठतो जिनेन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्त। हे जिनेन्द्र भगवान, जब तक मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति ना हो तब तक आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। और मेरा हृदय तपद्वे लीनम, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, ये उन्होंने लिखा। ऐसा लगता है कि कठिन साधना करने के बाद, गूढ़ अध्ययन करने के बाद, 2.5 दीप की वंदना भी कर ली है और अंत में जैसे लिख रहे हो कि जीवन का सार किसी चीज में नहीं है, जो आनंद भक्ति में है वो आनंद किसी भी चीज में नहीं। तब पादो मम हृदय तब पद्मे, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, विराजमान नहीं रहे। कब तक? जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। देखें कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। इन आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी के माध्यम से ये तो सिद्ध हुआ कि हमें अपने जीवन की अगर शुरुआत करनी है तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से करनी है। लेकिन क्या सही मायने में हम अपने जीवन में अपने जीवन की शुरुआत सही ढंग से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? क्या हम धर्मात्मा बनना भी चाहते हैं? क्या हम अपनी आत्मा का सही मायने में कल्याण भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? देखें, एक राज्य में 2 युवा बीच चौराहे पर कुछ लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। पर चर्चा ऐसी थी कि राजा बड़ा आतताई है, और जब चर्चा राजा की चली
तो फिर तो चर्चाएं चलती चली गई। और सिपाही जब आए तो उन्होंने सुन लिया कि ये युवा राजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जब सुना तो लगा कि ये लोग भड़का रहे हैं राजा के बारे में। पकड़ करके ले गए। वहां का राजा आतताई था, प्रजा परेशान, अहंकारी था। उन लोगों ने राजा के बारे में जो कहा था बस इतना ही कहा था कि राजा तो दुष्ट है, हमारे नगर का राजा तो बहुत अच्छा है। जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा को उसकी बात पता लगने के बाद राजा ने जब उसे ये लगा कि मेरी निंदा कर रहा था, अहंकारी व्यक्ति कभी भी अपनी निंदा नहीं सुन सकता। व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, निंदा अच्छी नहीं लगती। जो अपनी निंदा और प्रशंसा दोनों सुन ले वो व्यक्ति मानव है, उसे ही महात्मा का है। राजा बुखला गया और फांसी की सजा सुना। मैं जानता था कि राजा मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। उसने एक ही बात कही, महाराज मैं जानता हूं आप मेरी फांसी की सजा माफ नहीं करेंगे, मगर मैं आपसे अपनी अंतिम इच्छा चाहता हूं कि मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरे माता पिता अस्वस्थ हैं, मैं उनकी सेवा करके 15 दिन में लौट आऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और उससे कहा कि अपनी जगह किसी और को बंदी बनाकर चले जाओ। उसके मित्र ने कहा मैं बंदी बनने को तैयार हूं। ठीक है। वो युवा घोड़े पे बैठकर आंधी तूफान से लड़ता हुआ अपने माता पिता के पास पहुंचा और वहां जाकर के उनकी खूब सेवा करी। दिन बीतते गए और 15 दिन यूं ही समाप्त हो गए। 15 दिन से अगला दिन प्रातः काल सभी लोग फांसी के स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर फांसी लगाई जाती है। उस युवा से कहा, देख तेरा मित्र तुझे धोखा दे गया, वो नहीं आएगा। तो राजा ने कहा उसके मित्र ने कहा मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि वो लौट के ना आए, लेकिन मुझे विश्वास है वो आएगा। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, ठहरो। वो युवा घोड़े से उतरकर नीचे आया और अपने मित्र से कहने लगा, मित्र थोड़ा क्षमा करना, विलंब से आया। दोनों के दोनों गले लग करके बात कर रहे थे कि मित्र मैं तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहा था कि तुम आते ही ना, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन बलिदान देना चाहता। उस मित्र ने कहा मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, अगर अगले जन्म में मुझे कुछ देना है तो मुझे ऐसा ही मित्र देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, गले मिल करके रोने लगे। जब ये बात राजा ने सुनी, उनकी इन बातों को सुनकर के, उनके प्रेम और प्रीत को देख करके लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ तक कि राजा का हृदय भी परिवर्तित हो गया और उसने उसकी फांसी की सजा को माफ कर दिया। मान भाव विचार करें, जितना आपस में उन दोनों मित्रों की एक दूसरे के प्रति प्रीति थी, जितना समर्पण उन दोनों का एक दूसरे के प्रति था, क्या ऐसा सच्चा समर्पण हम भगवान के प्रति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हम बनना तो धर्मात्मा चाहते हैं, अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं? क्या सही मायने में हम धर्मात्मा बन भी रहे हैं या नहीं बन पा रहे? आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने लिखा, जो जानादि अरहंताणम सो जानादि सब बाणम। जिसने अरिहंत भगवान को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया। क्या सही मायने में हम भगवान को जान पा रहे हैं? क्या भगवान के प्रति हमारा उतना समर्पण है या नहीं? देखें, अपने आप को टटोले। मीरा ने लिखा, मर जाऊं जीव नहीं, अपने हित के काज, एक धर्म के मार में मोई न आवे लाज। मैं धर्म के लिए अपनी इज्जत तक बेचना चाहती हूं, लेकिन देखें कि क्या सही मायने में ऐसा समर्पण, मीरा जैसा समर्पण। हम नाम तो लेते हैं, मीरा है, राधा है, शबरी है, सीता सती, सोमा सती, अन्ना सती, चन्ना सती, उन जैसे बनने की हमारी चाह तो रहती है, लेकिन क्या हम जैसा काम भी करते हैं?
मन में आता है कि हमारा भी उन जैसा ही नाम ले लो, उन जैसा ही सम्मान दे, हमारी भी उनकी तरह पूजा हो। जब हम महापुरुषों के बारे में सुनते हैं तो हमारे रोम पुलकित होते हैं, आंखों से खुशी के मारे अश्रुधारा बह उठती है और आत्मा हमें झंझोड़ती है कि हम क्यों नहीं उस पायदान पे खड़े हो पाए। कहीं ना कहीं हमारी वो कमी है। क्या कमी है? जो समर्पण उन्होंने भगवान के प्रति किया था, हम वो समर्पण नहीं कर पाए। क्यों हमारे समर्पण में कमी है? ऐसा क्या है जो हम भगवान के प्रति सच्चा समर्पण नहीं कर पाए? हम शादी ब्याह में जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात करते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया है। मंदिर में आए, भगवान के दर्शन करें, क्या है? मंदिर में आते के साथ ही भगवान के दर्शन करें तो नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है। हमारे पास सब कुछ है, हम यात्रा करने जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठ करके हमने ड्राइवर को चाबी सौंप दी है, अब तुम चलाओ, जहां ले जाए। हमें कितना विश्वास है उस ड्राइवर के ऊपर कि वो सही लेके जाएगा। क्या इतना विश्वास भगवान के प्रति है? सोचें, विचार करें, हम सही मायने में अपने जीवन की शुरुआत कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान होता ही नहीं है। खेल लिए, कूद लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, खा लिए, पी लिए, घूम लिए, फिर लिए, सब काम करा, लेकिन भगवान के मंदिर में गई। उम्र 35 साल की हो गई है और अब व्यापार ठप हो चुका है, घर में लड़ाई झगड़ा कलह है, रोगी हैं। मन में जिज्ञासा आती है, फिर एक शंका उत्पन्न होती है कि भैया अब क्या करें, अब क्या करें? ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमें सही रास्ता दिखाएगा? ऐसा कौन सा कार्य है जिसके माध्यम से हम सुरक्षित हो जाएं? जब सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य सब दवा दारू कुछ काम नहीं आती, तब लगता है चलो अब भगवान के पास चलो। और फिर कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करता। क्यों भैया? पूरा जिंदगी, पूरा जीवन तो आपने भोग विलासिता में गुजार दिया, आज एक दिन के लिए आए हो सिर झुकाने के लिए और सोच रहे हो कि सारे काम एक ही दिन में बन जाए। ऐसे कैसे होगा? हम सही मायने में क्या धर्मात्मा भी है या नहीं? हमने जितना समय संसार को दिया है, क्या उतना समय हमने धर्म के लिए दिया? हर व्यक्ति चाहता है सुधार हो, सुधार हो, सुधार हो, लेकिन क्या हम अपने जीवन को सुधार रहे हैं? दीवारों को साफ करके, जमीनों को साफ करके सुधार नहीं होगा। सुधार अपने अंतरंग से होगा। भारत को स्वच्छ नहीं बना सकते, नाली और सड़कों को साफ करके भारत स्वच्छ नहीं होगा। भारत अगर स्वच्छ करना है तो भारत में रहने वाले भारतवासी अपने आप को स्वच्छ कर ले तो भारत स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन हम देखें, क्या हम अंदर से इतने साफ हैं या नहीं? क्या हम जितना भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए हमें, उतना समर्पण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? क्या हम लोग, जो हमने वो पाठशाला में पढ़ा था, सुबह उठ करके पहले मंदिर जाना चाहिए, रात को सोने से पहले हम लोग कायस्वर करें, कायस्वर करके सोए और सुबह पहले ही कल्पना बना ली है। जैसे माता बहने भोजन, जो प्रातःकाल भोजन बनाना है, पहले दिन ही शाम को सोच लिया है कि सुबह उठ करके ये वाली चीज बनाएंगे, ये सब्जी, ये मीठा, ये ऐसे, ये वैसे, और शाम को ही सब्जियां खरीद ली है सुबह के लिए। ऐसे ही धर्मात्मा के लिए दिया है कि रात्रि में वो सोने से पहले ही कायस्वर करके सो गया है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया है, पंच परमेष्ठी का स्मरण कर लिया है और सभी प्रकार के आहार का त्याग भी कर दिया है और सुबह की भूमिका पहले ही बना ली है। सामग्री सजा करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, नहा धो करके मंदिर जाएंगे, नंगे पैर मंदिर जा करके वहाँ पर पैर धो करके भगवान के पास जाएंगे, घंटा बजाएंगे और घंटनाद करने के बाद भगवान के दर्शन करेंगे और वहाँ पर जाकर के भगवान से ऐसे ऐसी बातें करेंगे, मन ही मन में कोई देख ना ले। कुछ लोग भगवान से बात करने के लिए सुबह सुबह नहीं आते, क्योंकि कहते हैं सुबह सुबह तो बहुत हल्ला, चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते हैं, इसलिए वो 12 बजे आते हैं, कोई नहीं होता। उस समय भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के जितनी भी मन की बेकार थी बातें थी सब कह दी
और अब घर जाके बड़े खुश हैं, सबको सुना रहे आज तो बड़ा आनंद आया। तो भैया आज क्या किया? कुछ नहीं, आज बहुत आनंद आया। आज मंदिर में हम अकेले थे, भगवान के सामने खड़े थे, आंखों से पानी बहने लगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बस जो आनंद आया वो बता नहीं सकता। ये आनंद बताने का नहीं, भगवान की भक्ति का जो आनंद है वो कह नहीं सकते। मान बात, क्या सही मायने में हम उतना समय उतनी ईमानदारी से भगवान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्या धर्म के लिए उतना सर्वस्व हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? सोचें, विचार करें। हमारे पास सब चीजों का समय है। शादी में जाने का समय है, होटलों में जाने का समय है, किट्टी पार्टियों में जाने का समय है, लेकिन हमारे पास मंदिर जाने का समय नहीं। कभी कभार मन में इतना दुख होता है, मंदिर जाने का भी नियम देना पड़े, इस बात का बड़ा दुख है। जैन है, अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है, समाज के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को भी मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करने का नियम देना पड़े, ये बड़े शर्म की बात है, दुख की बात। हम अपना जीवन तो अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम अपना जीवन अच्छा बना भी रहे हैं? क्या हम भगवान के प्रति वो दर्शन की क्रिया, वो समर्पण के भाव रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे? मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जाकर के विचार करें कि 20-20 साल जिन्होंने मंदिर में गुजार दिए हैं, जाते जाते चप्पलें घिस दी हैं, कभी मंदिर में जाकर के मंदिर की सेवा करी। नव देवताओं की आपने पूजा तो की होगी, लेकिन उन नव देवताओं में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और चैतल्य, ऐसे नवदेवता हैं चैत्य और चैतल्य। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को चैत्य कहा। उन चैत्य चैतल्यों की आपने जिनकी पूजा करी है, क्या उन चैतल्य में जाकर के कभी आपने झाड़ू मारी? भगवान मुझे रख लो अपनी चाकरी पे, चाकरी पे, चाकरी पे, ये तो आपने बोला, लेकिन क्या बोला ही है, किया भी? जन्माष्टमी वाले दिन हिंदू संप्रदाय के जो मंदिर हैं, शिखर से लेकर के मंदिर की पौड़ियों तक घर के लोग जाकर के मंदिर की सफाई करते हैं। क्या कभी भादों में, अभी भादों का पर्व आने वाला है, उस पर्व में देख लेना, क्या उस पर्व में कभी मन में आया चलो अपना पर्व आ रहा है भादों का या अष्टानिका का, तो मंदिर के छत पे चलते हैं, वहां की पूरी सफाई करेंगे, मंदिर में जाकर के मंदिर में झाड़ू मारेंगे, मंदिर को साफ करके मंदिर को सजाएंगे। मैना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र का विधान किया था, ऐसे नहीं किया। मात्र सामग्री नहीं चढ़ाई थी, प्रतिदिन सर से नहा करके आया करती थी। स्वर्ण का तो वो यंत्र जो था वो स्वर्ण का था, अपने हाथ से मांडला सजाया, तोरण द्वार लगाए, नित्य प्रतिदिन 8, 16, 32 से दुगनी साधना करती थी, आराधना करती थी। ऐसे ही कुछ तो दूर नहीं होता। भगवान को समर्पण भी करना होगा। जब पूरा समर्पण कर दोगे, तो किसी ने नीतिकार ने लिखा है, अरे इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, इन फक्कड़ फकीरों से मिलकर तो देख, तेरी तकदीर ना बदलने तो कहना। लेकिन फक्कड़ फकीरी में तो फकीर के पास जाना है तो फकीर बन के जाना, मंदिर में जाना है तो श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ जाना होगा, भक्ति के साथ जाना होगा, पूरा समर्पण करना होगा, सच्चेपन के साथ, बच्चेपन के साथ, अच्छेपन के साथ, सीधेपन के साथ, भोलेपन के साथ, पागलपन के साथ जाना होगा, तब जाकर के भगवान से कुछ मिलेगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम टेढ़ेपन के साथ जा रहे हो, तिरछेपन के साथ जा रहे हो, टेढ़ापन, तिरछापन, राजनीति, साम दाम दंड भेद, ये सब लेके जा रहे हो, खींचातानी के लिए जा रहे हो, मंदिर में दिखाने के लिए जा रहे हो या देखने के लिए जा रहे हो। रामलाल की पत्नी ने आज कौन सी साड़ी पहनी, बिरजू की बहू क्या पहन के आई। महिलाओं को यहां तक याद है कि आज कौन नहीं आया, कौन आया है।
एक महिला ने तो एक बच्ची से कह दिया, वो बच्ची आई हमारे पास खेलने की, महाराज जी आजकल बुजुर्ग महिलाओं की याददाश्त बहुत तेज है। हमने कहा क्यों? हमने सोचा कोई गाथा याद कर लूंगी। कहने की नहीं, मैं एक हफ्ते बाद मंदिर गई, उसे पता था कि एक हफ्ते बाद भी तू आई है। और उन्हें टोक दिया, क्यों भैया 7 दिन से कहाँ थी? उसने भी कह दिया मैंने कोई कर्जा ले रखा है। तुम्हारा बताऊं, हम मंदिर जा क्यों रहे हैं? दूसरे की पोशाक देखने के लिए जा रहे हैं, गहनों को देखने के लिए जा रहे हैं, मंदिर में इंसान को देखने के लिए जा रहे हैं या भगवान को देखने के लिए? अगर हमें धर्मात्मा बनना है तो सच्चा धर्मात्मा बनना है, खींचातानी के लिए नहीं जाना, राजनीति के लिए, साम दाम दंड भेद के लिए नहीं जाना है, टेढ़ेपन तिरछेपन के लिए नहीं जाना है। मंदिर में जाकर के चापलूसी करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर अकेले पूजा करें तो नीरगंध अक्षितान पुष्पुचार लीजिए, और अगर वहीं पर आदमी 100 खड़े हो जाए तो नीरगंध अक्षितान पुष्पुचार लीजिए। कहाँ गए आवाज? कहाँ गई? आदमी गए, आवाज गई। आदमी आ गए, आदमी आ गए, आवाज आ गई। आदमी गए, आवाज गई। ये क्या हुआ? हमारे जीवन में अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो सरलता के साथ करने होंगे, सच्चेपन, सीधेपन, सादेपन, भोलेपन, पागलपन के साथ करने होंगे। महानुभाव, अगर ऐसे भगवान के दर्शन करोगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। हमारे जीवन में एक जिज्ञासा रहती है कि हम अपने जीवन की शुरुआत कैसे करें। तो जीवन की अगर शुरुआत करनी है तो भगवान के दर्शन से, जिन्हें भगवान को समर्पण करके, भगवान की पूजा करके पहले हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी होगी। महानुभाव, सभी धर्मों में एक ही संहिता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसे मंदिर लेके जाओ, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे सनातन मंदिर हो। हमारे जीवन में अगर हमें शुरुआत करनी है तो पहले हमें भगवान को स्वीकार करना होगा, पहले धर्म को स्वीकार करना होगा, पहले अपना मंदिर जाना, पहले अपने मन में मंदिर को स्थापित करो, तब जाकर के हमारे जीवन की शुरुआत होगी। आप सभी लोग अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान को स्थापित करें, अपने मन में स्थापित करें और भगवान को सच्ची श्रद्धा समर्पण के साथ स्थापित करके अपने धर्म को करें। उस धर्म को ईमानदारी से करें, श्रद्धा से करें, तब जाकर के आपका जीवन शुरू होगा। कुछ लोग 65 साल की उम्र में शुरू करते हैं, कुछ लोग 45 साल की उम्र में, कुछ 35 की उम्र में। लेकिन याद रखना, जब भगवान तुम्हारे जीवन में आएंगे तभी जीवन शुरू होगा। यही भावना पाता हूँ कि आप सभी के जीवन में सच्चे भगवान आए, आपका जीवन अच्छा शुरू हो, सच्चे तरीके से शुरू हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।